हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू चैनल। मैं हूं आपका अपना भाई शिव और आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स और लेक्चर 3 होने वाला है डिफरेंशिएशन का। एक बहुत ही प्यारा सा फाउंडेशन लेक्चर होने वाला है जिसको हम शुरू करेंगे। और आपको मैं बता दूं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये लेक्चर एज अ फाउंडेशन वर्क करेगा आने वाले लेक्चर के लिए, जिसमें हम बहुत सारे एडवांस के कुछ तड़क फड़क से क्वेश्चन लेने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा लोग सबसे पहले रिकैप करते हैं लेक्चर नंबर 5 का। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या सीखा था वो देख लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले हमने सीखा था कि डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन हमारा सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी थी दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन में एन नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, इतना देखा था। और डी बाई डी एक्स ऑफ अ लीनियर फंक्शन देखा था दैट इज एम एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट एम, ठीक है। अच्छा, और देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos x, और हमारा d बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, और एक चीज और देखी थी कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x सेम e टू द पावर x रहेगा। और एक और काम की चीज देखी थी कि d बाई डी एक्स ऑफ हमारा ln ऑफ x दैट इज ln x विल बी 1 अपॉन x। तो इतना हम कुछ देख लिया था। और ये देखा था कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन ln x नहीं होगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। ये मिसकंसेप्शन को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है उनको देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, और आई होप आप लोग ये खुद से भी कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे आगे की चीजों पे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कि जो रिकैप था अपना, ठीक है। अच्छा बेटे, तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा y इज इक्वल्स टू 5 e टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू 5 e टू द पावर x प्लस 6x। तो मैंने कल आपको बता दिया था कभी भी दो डिफरेंशिएशन, कोई भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो अलग अलग पोर्शन में आप सेपरेट कर लीजिए और उनका डिफरेंशिएशन बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। तो 5 e टू द पावर x में इसका 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस 6 बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। क्योंकि हम इसको फंक्शन 1 बोल लेंगे, इसको फंक्शन 2 बोल लेंगे, तो फंक्शन 1 और फंक्शन 2 का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं, और ऑलरेडी जो भी बच्चा क्लास देख के नहीं आया वो पिछले क्लास पर जाए, क्योंकि मैं रिपीट करने वालों में से नहीं हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 इंटू ई टू द पावर x प्लस 6, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ई टू द पावर x प्लस 6 cos x, ठीक है। तो पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि y इज इक्वल्स टू 10 cos x माइनस 3 sin x, 3 sin x प्लस ln x, ठीक है। तो सभी बच्चे लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए खुद से। तो देखिएगा इसमें 3 फंक्शन है, दिस इज फंक्शन 1, दिस इज फंक्शन 2 और दिस इज फंक्शन 3। बीच में एक में माइनस है एक में प्लस है, जो साइन है उस साइन को रहने दीजिए, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ y विल बी 10 d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि 10 कॉन्स्टेंट है, cos x माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ln x, ठीक है। तो इतना देख लीजिए। तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 10 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस, अच्छा ये बीच में कौन सा साइन है, बीच में माइनस है तो इट विल रिमेन माइनस। तो जो साइन होता है वही साइन लिखते हैं, गलती से मैं लिख गया, दैट इज माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ये हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 5 sin x, y इज इक्वल्स टू 5 sin x, ठीक है। तो हमारा ये 5 है, इसको एक्चुअली क्लियरली लिख लेते हैं 5 sin x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 5 sin x माइनस 4 e टू द पावर x प्लस 6 ऑफ ln x, ये थोड़ा स्पेस ज्यादा ले गया, प्लस 6 रेज टू x रेज टू द पावर 7। तो एक बार मैच कर लेते हैं, 5 sin x माइनस 4 e टू द पावर x, e टू द पावर x और 6 ln x
प्लस 6x⁻7, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो बेटा एक फंक्शन तो हमने मान लिया, हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लीजिए फंक्शन में। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया, ये फंक्शन 3 हो गया, ये फंक्शन 4 हो गया। तो आप क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जो होगा दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1, दैट इज फंक्शन 1 माइन, बीच में साइन क्या है, बीच में साइन आ रहा है हमारा माइनस का, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 2 प्लस बीच में साइन आ रहा है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन फंक्शन 4। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको आगे बढ़ के हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू वाई डैश इज इक्वल्स टू, इसको वाई डैश भी बोलते हैं। ठीक है, 5 साइन एक्स है तो 5 बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, जल्दी बताइए, इसका होता है कॉस एक्स, 5 कॉस एक्स। तो पहला तो ये मिल गया। अब माइनस है तो माइनस को एज इट इज रहने दिया, 4 को बाहर निकाल लिया, e टू द पावर का x का e टू द पावर x होता है तो उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, 6 को बाहर निकाल लिया, ln x का 1 अपॉन x होता है तो इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस बीच में प्लस का साइन है क्योंकि यहां पर क्या है प्लस, और 6 को बाहर निकाल लिया और x की पावर 7 का हो जाएगा 7x की पावर 6। तो फटाफट से ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्या करिएगा, फटाफट खुद से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। मैं तो करा ही रहा हूं लेकिन एक बार आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को लिखे लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5x टू द पावर 6 प्लस, इसको एक बार स्क्रीन, 5x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 5, और ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा प्लस 3 साइन एक्स, प्लस 3 साइन एक्स, प्लस 3 साइन एक्स। तो बेटा हमको कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, अ फंक्शन इज गिवन y इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, इसका y डैश निकालना है यानी dy बाई dx निकालना है। तो करना क्या, सिंपल इसको फंक्शंस में स्प्लिट कर लो। कितने सारे फंक्शन है, इसको बोला फंक्शन 1, इसको बोला फंक्शन 2, इसको बोला फंक्शन 3, इसको बोला फंक्शन 4। तो ये 4 फंक्शंस का सम है और सम है तो चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 2 क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 4। ठीक है, अच्छा तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का करेंगे तो 5 तो 5 जो कहते हो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर है 6 नीचे उतर आ जाएगा, 5 इंटू 6 एक्स की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 5 एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर -2। ठीक है, -2 होगा, इसमें से एक -2 को नीचे उतार लेंगे और आप क्या करें, इसको लिखने का आपका तरीका सीधा सीधा अभी इसको आप लिख सकते हैं 4x की पावर -2 और इसको सॉल्व करने के लिए 4 इंटू -2 एक्स की पावर -3, ये -8x अपॉन एक्स की पावर 3 ऐसा बन जाएगा, दैट इज 8 अपॉन एक्स की पावर 3। तो हमारा जो फोर्थ जो आंसर बनेगा 4 बाई एक्स स्क्वायर वो बनेगा 8 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 8 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस ऑफ 8 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस ऑफ 8 अपॉन एक्स क्यूब। अगला वाला जो है वो है हमारा प्लस 3 ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, 3 को बाहर रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये हो गया सिंप्लीफाई करके 30x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 8 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स। अगर मैं जल्दीबाजी में किसी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाऊं तो बच्चा लोग आप लोग उसको नहीं करने वाले हो, आप खुद से देखने वाले हो, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ है तो मैं हो सकता है कहीं पे तेजी में बोलते वक्त मिस्टेक कर जाऊं, लेकिन आप लोगों को वो सब करेक्ट करना है तो बिल्कुल ब्लाइंडली होकर मत चीजों को फॉलो करना। ठीक है, कहीं पे मैं गलत भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आई एम अ टीचर तो मैं सब कुछ सही लिखूंगा, तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है बेटे, अच्छा अगला क्या है, दैट इज 6 ऑफ ln x, 6 ऑफ ln x। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए जो स्पेसिंग नहीं बचा, y इज इक्वल्स टू 6 ऑफ ln ऑफ x, 6 ऑफ ln x प्लस 5 cos x प्लस 5 cos x प्लस 5
cos x और अगला हो जाएगा -5 e⁻x। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, -5 e⁻x। अरे बेटा ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तीनों को आप फंक्शन 1 फंक्शन 2 करके नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये y डैश हो जाएगा 6 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा -5 इंटू e⁻x का e⁻x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 6/x माइनस 5 साइन x माइनस 5 e⁻x। ठीक है, अब 5 कॉमन ले लीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना ही है और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगला जो आपको क्वेश्चन करना है, इसमें पूछा है कि कोई फंक्शन दे रखा है ds/dt निकालना है और सब s दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि बच्चे लोग आप खुद से करिए। तो पहला वाला जो दे रखा है s इज इक्वल्स टू 3t⁴ प्लस 3 ऑफ cos t माइनस 5 ऑफ e⁻t। मैं जल्दी आपको स्क्रीन पॉज करिए, आपको 30 सेकंड देता हूं और खुद से सॉल्व करिए इसको, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आगे बढ़े। तो ds/dt दैट इज इक्वल्स टू, इसको s डैश भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा 3 इंटू 4t⁻3। ठीक है, प्लस 3 और cos t है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अरे भाई हमेशा थोड़ी x के रेस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप जिसके टर्म में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहे उसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन t माइनस 5 e⁻t। e⁻x का e⁻x होता है तो e⁻t का e⁻t हो जाएगा। तो s डैश हो जाएगा 12t⁻3 माइनस 3 साइन t माइनस 5 e⁻t। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन बन गया। अब मूव करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x इज इक्वल्स टू 10t² प्लस 3 ऑफ साइन t माइनस 6 ऑफ ln t। तो बेटा ये तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, दो को जोड़ा हुआ है, एक को घटाया हुआ है। तो s डैश या बोलते हैं ds/dt इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दो नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2 20 इंटू t प्लस 3 साइन x का हो जाएगा cos ऑफ t माइनस 6 ln t का हो जाएगा 1/x। तो ये बन जाएगा 20t प्लस 3 cos t माइनस 6/x। तो ये भी फटाफट से सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं हिंट दिए देता हूं, मैं इसको हिंट दिए देता हूं या आप बोलो तो मैं करा देता हूं, लेकिन आप इसको एक बार होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ले चुके हैं पीछे, तो ये आपको आना चाहिए और ये जरूरी भी है। तो y दैट इज s, y नहीं 5, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 5t³ प्लस ऑफ 2√t माइनस 2/√t प्लस e⁻t। तो बेटा सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा था कि कुछ मत करो, x⁻n में ले जाओ जितने भी फंक्शन हो, बाकी जिसका पता हो उसको सॉल्व कर लो। तो इसको लिख लेंगे s इज इक्वल्स टू 5t³ प्लस 2t⁻1/2 माइनस 2, ये अपॉन 1/2 है तो ये ऊपर जाके t⁻−1/2 हो जाएगा। ठीक है, t⁻−1/2 प्लस e⁻t, इसको सिंपल टर्म में लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमको आता ही है, दैट इज s डैश इज इक्वल्स टू ds/dt विल बी 15, 5 इंटू 3 नीचे आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा t² प्लस 2 इंटू 1/2, 2 ने 2 को मार दिया क्योंकि 1/2 नीचे जाएगा, 1/2 माइनस 1 तो ये बनेगा t⁻−1/2 और ये बनेगा t⁻−1/2 दिया हुआ है तो -1/2 -1, तो ये माइनस नीचे है तो ये 2, फिर ये नीचे आ जाएगा 1/2 t⁻−3/2, ये दो कैंसिल हो जाएगा और e⁻t का e⁻t होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं लिखे देता हूं 15t² प्लस t⁻−हाफ माइनस, ओके सही तो लिखा है, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -1/2 नीचे उतरेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ t⁻−3/2 प्लस e⁻t। तो आप लोग थोड़ा अपने सेंसेस को ओपन रखिएगा और ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, कैलकुलेशन को खुद से करें, टीचर कराते चल रहे, कभी कभी मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज s इज इक्वल टू, इट इज अ इजी वन बेटे, ये आप बना सकते हो t⁵ प्लस 3t प्लस 5। तो इसको सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमसे पूछा है कि आप लोग s डैश या ds/dt निकाल लीजिए। तो ds/dt निकालने के लिए सीधा t के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। तो पहला फंक्शन दिस इज फंक्शन 1, दिस इज फंक्शन 2, दिस इज फंक्शन 3, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, तीनों को सम अप कर लो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इज इक्वल्स टू 5t⁴ प्लस
ये हमारा 3t है तो ये बनेगा 3mx वाला है, y इज इक्वल टू mx, जो भी mx के टर्म का होगा उसका खाली m बचता है, तो यहाँ पे m x की जगह t से रिप्लेस कर दिया तो mt की फॉर्म का है, तो बचा m दैट इज 3 प्लस 5 का कांस्टेंट फंक्शन का 0, तो 5t टू द पावर 4 प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने इतने इजी क्वेश्चन को इस वजह से लिया कहीं आप भूल तो नहीं है, आई वांट कि आप डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स वाले फंक्शन का m होता है, ये भूल तो नहीं है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। जो अगले काम की चीज हम देखते हैं दैट इज दी प्रोडक्ट रूल। अभी तक हमने क्या देखा था, एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो हम मान के चलो, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसा लिखा हो, x इंटू रूट एक्स लिखा हो, तो हम क्या करते थे, इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते थे, x इंटू एक्स की पावर 1/2, तो ये x की पावर 3/2, फिर x की पावर n में ले जाके करते थे। लेकिन सब जगह x की पावर n नहीं लग पाएगा, तो हमने एक नया रूल निकाला दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसका प्रूफ क्या है, कहां से आया, कैसे आया, इसके झंझट में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पता करना है कि जब भी दो फंक्शन लिखे हो, वेन एवर टू फंक्शंस आर रिटन, जैसे कि ये दो फंक्शन लिखे d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ, ये पूरा पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया गया है, तो कैसे निकालते हैं। लेट्स से x प्लस 2, एक फंक्शन तो ये हो गया, इंटू x माइनस 2 ऐसा लिखा हो, तो इस पूरे का डेरिवेटिव पूछा हो, तो एक तो तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन बेटा अगर यहां तो चलो हम कर लेंगे इसको, हमको पता है x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए, x प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इतना इजी बन जाएगा, इसको फिर आप फर्दर डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन हर केस में इतना आसान नहीं बनेगा। मान लो अगर फंक्शन ऐसे 2x प्लस 4 ऐसा दिया हो और ये दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो क्या इन सबको मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठोगे। इनके लिए एक जनरल रूल निकाला हमने, जिस रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल की मदद से हमारी कैलकुलेशंस इजी होती हैं। प्रोडक्ट रूल का सीधा सीधा सिग्निफिकेंस ये है कि हम भाई साहब जिन सवालों को करने के लिए बहुत टाइम लगा रहे थे, वो सवाल फटाफट फटाफट बन जाएंगे। और सिर्फ सिंपल वाले सवाल नहीं, मान लो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 4 ये दिया हुआ है, और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, आप पूरा मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठोगे, 4 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए हमने एक नए रूल का जन्म लिया जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की मदद से बिंदास क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और प्रोडक्ट रूल लगाना हमको आना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाते कैसे, तो सीधा सीधा है कि प्रोडक्ट रूल लगाने की सीधी एक ही शर्त है कि मान लो दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी दिया हुआ है, तो पहले वाले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख लो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ले लो, जी डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का साइन लगा दो, फिर दूसरे वाले को एज इट इज लिख लो, और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका डी बाई डी एक्स लिखना है तो पहले वाले को ज्यों का त्यों लिख दो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, तो दूसरे वाले का क्या लिख दो, जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स, यानी दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का मल्टीप्लाई प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई, ये आप लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि इसको दो तरीके से लें कि कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है आपका, मान लो कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है u और v, तो पहले का ज्यों का त्यों लिख ले, पहले फंक्शन को जो भी मन करे एक फंक्शन दोनों में से उठा लो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा। यानी पहले वाले का लिख लिया एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन लिख लिया, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर क्या करा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन लिख लिया, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन लिख लिया, पहले वाले की गुणा कर दी। यानी पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा, कैसे भी कर लो आप, ये आपका इस तरीके से लगता है। तो इसको लगाना सीखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है दैट इज एक एग्जांपल जो हमारे सामने है, दैट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x इनटू कॉस ऑफ x, ठीक है। तो बेटा बड़े परेशान है, इसमें दो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 दे रखा है, ये फंक्शन 2 दे रखा है, दो अलग अलग फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करें। सीधा आपको बताया, जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो सॉल्व करने का तरीका होता है प्रोडक्ट रूल लगाते कैसे हैं, dy बाई डी एक्स यानी y डैश करने के लिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डैश करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले को एज इट इज लिख दो साइन ऑफ x, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, प्लस दूसरे को एज इट इज लिख दो, दैट इज cos x को एज इट इज लिख दो, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो
सेकंड, तो पहले को एज इट इज लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड को गुणा कर दो, तो ये बना हमारा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, और हम जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये हमको मिल जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहां पर इसकी जगह इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटे। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल की मदद से जो हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर ln x। तो सीधा पता चल रहा है एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है, इसको बोला फंक्शन 1, इसको बोला फंक्शन 2, तो इसको सॉल्व करने का जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लग रहे हो तो सीधा सीधा तरीका मैंने आपको बताया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, प्रोडक्ट रूल है, आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल का मतलब है या तो पहले का डिफरेंशिएशन लिख लो, दूसरे की गुणा कर दो, या तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा, ये भी लिख सकते हो। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले को एज इट इज लिख लो प्लस हमारा दूसरे को एज इट इज लिख लो, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे को एज इट इज लिख लो, दोनों एक ही बात है, बस टर्म को आगे पीछे लिख दिया। यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों बात ही एक है, कैसे भी आप ऐड करो, 5 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 5 लिखो, एक ही बात है, बस लगाना आना चाहिए, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे की गुणा कर दो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले की गुणा कर दो और बीच में प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ln x। तो इसमें क्या करते हैं, पहला लिख लेते हैं, पहले को एज इट इज लिख देते हैं, x की पावर कोई भी एक फंक्शन उठा लो, तो मैंने x की पावर ही उठा लिया, इसको एज इट इज लिख दिया, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन। अब पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ln x, तो ये हमारा 1 अपॉन x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ln x, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 3 ln x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल एक इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, बस आप लगाना सीख लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं। एक का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले वाले की गुणा, पहला किसको मानो दूसरा किसको मानो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। 2 प्लस 5 बराबर 7 और 5 प्लस 2 बराबर भी 7 होता है, एक ही बात है, 2 को पहले लिख दो या 2 को बाद में लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। ठीक है, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू e टू द पावर sin x, तो ये एक अलग फंक्शन है, दैट इज फंक्शन 1, दिस इज फंक्शन 2, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का और एक e टू द पावर x का है। तो सीधा सीधा मैंने बताया, जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो हमको क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल यानी dy बाई dx लगाने के लिए क्या करेंगे, y डैश करने के लिए पहले को एज इट इज लिख दो, e टू द पावर x को ऐसे ही लिख दिया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले का को एज इट इज लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किसी एक को एज इट इज लिख दो, तो cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दैट इज e टू द पावर x इनटू sin x, दूसरे को एज इट इज लिख दो। तो ये पहले को एज इट इज लिखा, ये सेकंड डैश लिखा, प्लस ये हमारा फर्स्ट डैश हो गया, पहले का डैश और ये सेकंड। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लिया, तो फटाफट से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो e टू द पावर x हम कॉमन निकाल लेंगे, ये बनेगा cos x प्लस sin x, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ln ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। तो ये मैं चाहता हूं कि इसको ये मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें, ln ऑफ x और कॉस ऑफ x। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक फंक्शन ये है दैट इज फंक्शन 1, एक फंक्शन ये है दैट इज फंक्शन 2। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या दिमाग में आता है, दिमाग में आता है भाई प्रोडक्ट रूल लगाना है और सवाल को फोड़ना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से क्या करेंगे, दैट इज कि y डैश निकालना है, दैट इज dy बाई dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले को एज इट इज लिख लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, ऐसे इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकेंड। ठीक है, तो पहले में क्या लिखो, फर्स्ट को एज इट इज लिख दो ln ऑफ x, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, तो ये तो टर्म बन गया ये, प्लस बीच में अब पहले का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू कॉस एक्स को ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये बचा ln x
माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ एल एन एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एल एन एक्स साइन एक्स, और ये बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स का प्लस, तो इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए कॉस एक्स अपॉन एक्स और माइनस एल एन एक्स साइन एक्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसमें भी ऐसा है सच कुछ नहीं था। दिस वॉज नॉट अ टफ क्वेश्चन, बस आपको प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए। फटाफट प्रैक्टिस ले रहे हैं प्रोडक्ट रूल पे, ज्यादा समय नहीं लेना है, चीजों को फास्ट पेस पे कर रहे हैं ताकि आप फटाफट से सिलेबस खत्म हो, क्योंकि भाई सिलेबस का भी तो एक चिंता है। तो लेक्चर्स का थोड़ा पेस में फास्ट रख रहा हूँ, वैसे स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बोल के आपको पढ़ाऊं, थोड़ा सिलेबस फास्ट रखने की वजह से मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में ऐसा करूंगा, जब फ्लो बन जाएगा तब फिर मैं नॉर्मल स्पीड पे आ जाऊंगा। तो आप लोग बताना कि ये स्पीड सुटेबल है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या मेरे को थोड़ा कम करना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो एक फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो इसमें दो फंक्शन है, पहला तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, सीधा दिमाग में आता है कि भाई प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल को लगाते कैसे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डैश, दैट इज फर्स्ट को एज इट इज लिख दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस तुम्हारा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को एज इट इज लिख दो। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, तो यहां से कॉमन मिल गया x, तो ये बन गया x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। बेटे ये भी सॉल्व हो गया, ये भी कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। आप क्या करना, आप ना वीडियो को पॉज करना और खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। हाँ ये थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसकी मदद से मैं आपको एक चीज सिखा दूं कि प्रोडक्ट रूल से कितना काम आसान हो गया। तो y इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बन गया x प्लस 3, ठीक है। अच्छा बेटा लोग, एक बात मैं आप लोगों से और क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यार, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे को लेक्चर भी प्लान करना होता है, मेरे को खुद से ही, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, खुद से ही शीट्स भी बनानी होती है, खुद से मॉड्यूल्स भी बनाने होते हैं, प्रॉब्लम्स का कलेक्शन भी ढूंढना होता है। तो मेरा एक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कि सर समझ में नहीं आ रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा, बेटा ये तुम लोग खुद से एक बार प्लीज डील करो। और आप डाउट्स के लिए ही मुझे परेशान करो, या अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही सब मामला खत्म हो गया है आपका कि यार अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर मेरा कंधा है आपके लिए। लेकिन बिना वजह ना कुछ बच्चे जो परेशान करते हैं यार, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई मेरे कि थोड़ा मैं भी इंसान हूँ, समझो। मेरे को अगले लेक्चर का लाना है, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाना है, और प्लस एक फिक्स्ड टाइम में लाना है भाई, 12 घंटे 24 घंटे के अंदर ही एक अच्छा लेक्चर लाना है, नया लेक्चर लाना है। प्लस इस तरीके से लाना है कि आपको कुछ अलग भी लगे, कुछ अच्छा भी लगे, और टॉप लेवल का लगे, जिस जो मैंने कमिटमेंट किया है कि भाई टॉप लेवल का होना चाहिए, उससे नीचे हम लोग नहीं मानेंगे। तो बेटा थोड़ा टाइम आप मेरे को भी दीजिए। हालांकि मैं आपके सेशंस ले लूंगा, और एक बच्चा है शायद, हिज नेम इज हिज यादव, तो उसने बोला था कि प्रखर यादव है मेरे ख्याल से, उसने बोला था कि सर आप एक हम लोगों को टारगेट दे दीजिए, बेटे जैसे ही फ्री हूँ सबसे पहले मैं आपका काम करूंगा, ठीक है प्रखर। तो आपको जो भी अच्छे बच्चे होंगे वो क्या है, एक बार मेरे को डीएम कर दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा, जितने भी अच्छे बच्चे हैं एक बार वो टच में आ जाए, उनको जो मेंटोरिंग के लिए उनके जितने भी टारगेट्स होंगे वो मैं खुद से बनाकर उनको दूंगा, ठीक है। आप उसके हिसाब से चलें, और कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा ली, यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको पॉजिटिविटी है कि भाई अपना हो सकता है भी, अगर हम मेहनत करेंगे तो हो जाए। देखो ये तो किसी को भी नहीं पता है किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, तो एग्जाम डे के दिन पता चलता है। लेकिन बच्चे जो पॉजिटिव हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप में अपना काम पूरा अच्छे से कर रहे हैं कि भाई मेरा काम है मेहनत करने का, मेरा काम है कि यार जो मेरे को टास्क मिला है, जो होमवर्क मिला है, वो अच्छे से पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना है, टीचर की बात मानिए, टीचर के गाइडेंस में रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जो बेसिक इतना कर पा रहे हैं ना, वो समझो कि यार जेई ना एक मेंटल टफनेस का भी गेम है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मामाज बॉय हुए और आप जेई में जाना चाहे, तो बेटा वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन को कुचल के जाना पड़ेगा। तुम एक इंजीनियर बनोगे, देश की बागडोर संभालोगे, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में जाओगे, तो ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा, उसको डील करना तुमको आज से ही आना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से इतना वीक नहीं बनते हैं, और आफ्टर ऑल इट इज एन एग्जाम,
कि आप लोग, मैंने देखा कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन से में हैं कि नहीं होगा, अरे नहीं होगा, नहीं होगा, दैट्स ऑल। क्या वो सारे लोग जो आईआईटीएन नहीं है वो बिल्कुल बेकार है? क्या नरेंद्र मोदी जी आईआईटीएन है? आप मेरे को खुद एक बात बताइए, क्या बराक ओबामा एक आईआईटीएन? हालांकि वो हार्वर्ड से थे आई गेस, तो दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मोदी जी तो देखो, योगी जी हैं, आप पॉलिटिशियंस देख लो, बहुत सारे फेमस लोग हैं, क्या सभी आईआईटीएन हैं? क्या सलमान खान भी आईआईटीएन है? नहीं ना भाई, आपको सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटीएन होना जरूरी नहीं, लेकिन आईआईटीएन होने का भी अपना एक चार्म है, एक अलग बेनिफिट है। आप अच्छे कॉलेज से पढ़ें, अच्छी जिंदगी जिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ के जो लोग होते हैं उनके लिए आईआईटी हमेशा एक प्रेस्टिजियस टैग है। लेकिन बेटा आप ना इतना इसको सर पे मत चढ़ाइए, इट्स आफ्टर ऑल इट इज एन एग्जाम, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, बिंदास ना, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लोगे। एचसी वर्मा सर, ठीक है, उन्होंने कोई बीटेक नहीं किया किसी भी आईआईटी से, स्टिल ही इज अ प्रोफेसर। आप देखो उनकी बुक से पढ़ रहे हो, मतलब कि एचसी वर्मा सर को एक बार देख लेना। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो ना कि यार मेरा नहीं हुआ, मैं बहुत प्रेशर में हूँ यार, मैं ये कर दूंगा, मैं क्विट कर दूंगा, अरे भाई एक मैराथन की तरह एंड तक लड़ो तो सही यार, तुम टिके तो रहो। अब ऐसा तो है नहीं हर बॉल पे छक्का लगता है, हर बॉल, कुछ बॉल डिफेंड करने की होती है, कुछ पे प्यारे शॉट लगाए जाते हैं, कुछ पे अटैकिंग शॉट्स लगाए जाते हैं, कुछ पे डिफेंसिव शॉट्स लगाए जाते हैं। डिफेंसिव से भी कभी कभी चौके मिल जाते हैं, कभी कभी अटैकिंग से मिलते हैं, कभी कभी एज लग जाती है। तो बेटा इट इज लाइफ, तो आप थोड़ा यूज टू हो जाओ, समझ गए? ऐसा नहीं, इतना कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, और छोटी मोटी चीजों के लिए यार मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर है, ऐसा नहीं मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जवाब बिल्कुल दूंगा, मेरी ड्यूटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम सब लोग अगर मेरे पे इतना ट्रस्ट करो तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जवाब दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास आप 30-40 लोग हैं, मेरे को 30-40 को जवाब देना होता है, अकेला तो कोई है नहीं। प्लस उनके डाउट्स भी आते रहते हैं कि ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो। तो आप इस तरीके से परेशान करें या इस तरीके से डाउट्स पूछें, काम की बात ही पूछें, बिना वजह की बात ना पूछें। क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप एक आईआईटीएन बने तो आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी झलकनी चाहिए। और जब सिंसियरिटी नहीं है तो किस बात के आईआईटीएन, क्या एग्जाम और क्या ये सब, तो आप समझो इस बात को, ठीक है बेटा लोग? तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3। तो इसको ना आप अगर मल्टीप्लाई करके करोगे, आप यानी कि पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको ऐसे लिख लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। यहाँ तक तो ठीक है कि ये एक सिंपल टर्म बन रहा है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर, यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है? dy बाई डी एक्स, आपको dy बाई डी एक्स दैट इज y डैश, ये मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर यही एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया होता, यानी कि 2x की पावर 3 प्लस 17 x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से बड़ा सा कोई फंक्शन इधर दिया होता, मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठते, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से भी आंसर यही आना चाहिए, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल से भी आंसर हमारा वही आना चाहिए जो हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कोई एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है x प्लस 3, ठीक है? तो लेट से इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो पहले को एज इट इज लिख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड डैश, ये मिल जाएगा 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए दैट इज 2x इनटू x प्लस 3, दूसरे को एज इट इज लिख दीजिए, फर्स्ट डैश, और इसको सेकंड बोला, इसको बोल दिया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड डैश, ठीक है? तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये बना हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, जो कि हमारा सेम आ रहा है, जो कि डायरेक्ट आप अगर मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन कभी कभी मल्टीप्लिकेशन इतना लंबा हो जाता है कि उसको करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करिए। तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि प्रोडक्ट रूल से चीजें आसान हो जाती हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमको लगाना आना चाहिए जब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन बन रहे हो, तब प्रोडक्ट रूल का आप यूज करें। तो जैसे कि अगला सवाल हमारा आ गया, इसमें हमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स और साइन एक्स प्लस एक्स। तो हमको ये एक फंक्शन, तो यानी कि कोई एक फंक्शन, लेट से इसको फंक्शन 1 बोल दिया, इसको फंक्शन 2 बोल दिया, और ये दोनों का मल्टीपल दे रखा है आपको, तो इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी
एफ डैश एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, या डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए, या वाई डैश करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले को एज इट इज लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो साइन एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा 1 और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड को दैट इज साइन एक्स प्लस एक्स को, इसको बोल दिया सेकंड। तो आप जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस साइन एक्स। तो फिर से वही कहानी है, एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन cos x माइनस लॉन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको पूरे को बोल दिया 1 और इसको बोल दिया हमने 2। अब जगह जगह मल्टीप्लाई करते थोड़ी, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले वाले का को एज इट इज लिख दीजिए e टू द पावर x प्लस साइन एक्स इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x और ln x का होता है 1 अपॉन x। तो ये हमारा जो बन गया दैट इज फर्स्ट, ये सॉरी इट इज नॉट डैश, इट इज फर्स्ट, और ये टर्म बन गई हमारी सेकंड डैश प्लस फर्स्ट डैश, यानी पहले का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा और cos x का क्या आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए cos x माइनस लॉन ऑफ x। इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर आपको जो आंसर मिलेगा वही इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाना हमने सीख लिया। जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हो तो हमारे दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट रूल हमको लगाना है। बेटा ये लेक्चर मैं माइग्रेन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करना। मेरे को बहुत तेजी का सर में दर्द हो रहा है, ये पूरी आंख में अंदर तक। तो प्लीज आप ये लेक्चर अच्छे से करें और एक बार जो भी चीजें हैं ढंग से पढ़ के आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति के लिए पढ़ना है, बस काम चलाने के लिए। तो आप फटाफट पढ़ें। तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स। तो लेट्स से इसको करने का तरीका क्या है, आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या बोलो, इसको फर्स्ट बोलो और इस पूरे फंक्शन को सेकंड बोल दो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी y डैश इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो पहले को इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस हमारा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड। इस तरीके से लिखना आना चाहिए, u इंटू वी डैश और u डैश इंटू वी, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, फर्स्ट को एज इट इज लिख लिया हमने e टू द पावर x और x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का हो गया x की पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा -1 नीचे और x की पावर -2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ गया। तो ये बना हमारा फर्स्ट और ये बना हमारा सेकंड का डिफरेंशिएशन पूरी टर्म प्लस। अब क्या करें, पहले का डिफरेंशिएशन कर दे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x आएगा। तो ये फर्स्ट डैश बन गया इनटू x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स। तो इस पूरे को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपको फिर से आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आप बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप इन सबको स्वयं से करिए। तो ये e टू द पावर x इंटू 3x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स। तो इस पूरे को आप देखेंगे ना तो ये मिलेगा 3 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x अपॉन x। तो ये कुछ आपका आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, हालांकि मैंने इसका कर दिया है सिंप्लीफाई, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e टू द पावर x प्लस लॉन ऑफ x, e टू द पावर x प्लस लॉन ऑफ x प्लस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स है। आई गेस यस इट इज कॉस ऑफ एक्स। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमको तो फटाफट हमको पता चल जाए कि इस पूरे को एक फंक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शन 1, इसको बोलेंगे फंक्शन
टू, तो ये खुद अपने आप में दो फंक्शन का सम है, तो इसका तो निकालना आता है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये फिर अपने आप में दो फंक्शन का सम है, तो इसका निकालना आता है। तो इसको बोल दिया हमने वन, इसको बोल दिया सेकंड। तो हमको वाई डैश, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, वाई डैश लिखने का तरीका पता है, वन इंटू सेकेंड डैश प्लस फर्स्ट डैश इंटू सेकेंड। पहला जो का त्यों सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड की गुणा, ये मैं सिखा चुका हूं। तो e टू द पावर x प्लस ln x को एज इट इज लिख लिया, इसको फर्स्ट को पूरे को एज इट इज लिख लिया, इनटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस साइन x हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन। तो पहले को एज इट इज लिखा और दूसरे का डिफरेंशिएशन लिख लिया, प्लस बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x प्लस ln x का हो जाएगा 1/x इनटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको करना आना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट डैश, और ये हो गई टर्म हमारी सेकंड। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना सीखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना है, और उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन ही बच जाती है। ठीक है, खूब सारे सवाल हम ले रहे हैं प्रैक्टिस में, तो आप सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है y बराबर e टू द पावर x ऑफ ln ऑफ x। ठीक है, तो भाई सिंपल सा है यार, इसको करने में भी कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो y डैश निकालने के लिए इसको क्या करिए, 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट रूल से फटाक से क्वेश्चन होगा। तो y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड डैश प्लस फर्स्ट डैश इंटू सेकेंड, ये हमको पता है। तो y डैश विल बी फर्स्ट, यानी e टू द पावर x को e टू द पावर x लिख दिए, ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज e टू द पावर x का e टू द पावर x आता है, और सेकंड को एज इट इज लिख दीजिए। तो e टू द पावर x कॉमन लीजिए, 1/x प्लस ln x, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ये भी फटाक से बना। ठीक है, तो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस में कुछ इतना ज्यादा टेक्निकल या इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर से अगला क्वेश्चन भी, यानी एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x ln x क्यूब प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा बेटे, तो इसमें क्या है, आपको एक फंक्शन तो ये दिख गया और एक फंक्शन ये दिख गया, जो कि ऑलरेडी अपने आप में दो फंक्शंस का सम है, x क्यूब और 1/x का, रेशनल फंक्शन का और क्यूबिक फंक्शन का। तो उसका तो हमको सिंप्लीफाई करना आता ही, हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना जानते हैं। तो इसमें क्या करें, इसको बोल दें फर्स्ट, इसको बोल दें सेकंड। तो हमको पता है y डैश दैट इज dy/dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड की गुणा। तो पहले वाले को एज इट इज लिख देंगे, तो ln x को एज इट इज लिख दिया, इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 1/x का हो जाएगा x की पावर -1, तो माइनस नीचे आ जाएगा 1/x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन बनेगा ये। आपको करना आना चाहिए, जैसे मैंने ओरल मारा है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्लस अब सेकंड का जो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है दैट इज 1/x, और इनटू सेकंड की गुणा दैट इज x क्यूब प्लस 1/x। तो इसको पूरे को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपको आपका आंसर बच्चा लोग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एज सच कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। दिस शुड बी सॉल्व, ये भी बन जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो इसमें क्या करा है बेटे, अब इसमें क्या करा है, इसने y डैश बताना है आपको, y डैश बताना है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x साइन x और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप क्या करें बेटे, वैसे तो ये आप किन्हीं भी दो को ले लोगे, सॉल्व तो हो ही जाना है, लेकिन आपका काम आसान हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे बच्चा कि e टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये तो बिल्कुल ही बात अलग की हो गई, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। हमने क्लब कर लिया इन दोनों को, हम इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। तो हमने क्लब किया e टू द पावर x को और एक्स स्क्वायर को, इतने को एक साथ रख लिया। तो हमने क्या करा, इसको लिखा y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x और एक्स स्क्वायर इंटू साइन x, इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2।
ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट फंडे से करना सिखा रहा हूं, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या है, y डैश करने के लिए फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड की गुणा, ये आना चाहिए आपको। तो इसको लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू ई टू दी पावर, तो फर्स्ट तो बोला है, इस पूरे को बोला है मैंने, क्या जब 3 दिए हो तो कोई 2 जो आपका काम आसान कर रहे हो तो उन दोनों को क्लब कर लेना, आप ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर को क्लब करना, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल यानी कुछ पावर वाले फंक्शन है, तो हमारा काम थोड़ा तो आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक को बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं, वो दूसरी बिरादरी का हो गया, ठीक है। तो इस आधार में हमने अलग कर लिया। तो e टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखा, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो एक टर्म तो हमको मिल गई है, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो फर्स्ट का डेरिवेटिव है दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर। अब ये खुद में एक प्रोडक्ट फंक्शन बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ये खुद में एक प्रोडक्ट रूल का सवाल बन रहा है। यहाँ पे दो, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट रूल का सवाल बन रहा है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को और e टू द पावर x और एक्स स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू आप सीधा सीधा लिख देंगे साइन x को, ठीक है, साइन x को। अरे यार ये पेन का कलर, जो ओरिजिनल कलर पे जाते हैं, तो इसको लिख देंगे हम साइन x, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर पता चल जाए तो मेरा सवाल बन गया। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे आप, d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर से फर्स्ट बोलो और इसको फिर से सेकंड बोलो। तो इसमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन नहीं, फर्स्ट को एज इट इज लिख लो, जो ऑलरेडी करते हैं वही कर लेते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट को एज इट इज लिख लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड की गुणा। तो फर्स्ट को e टू दी पावर x ऐसे ही लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और पहले का डिफरेंशिएशन हो गया e टू दी पावर x और ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो e टू दी पावर x कॉमन लिया तो हमको मिल गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई, इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है। तो अब इसको वहां पुट कर लेंगे तो ये मिलेगा e टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो मैं e टू दी पावर x 2x प्लस ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये मिलेगा ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स 2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये 3 टर्म का आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। तो आप फटाफट से इसको क्या सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया प्रोडक्ट रूल, हमने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, अगला जो काम का रूल है उसको बोलते हैं बेटा हम क्वेश्चन रूल, उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल को क्या बोलते हैं, जैसे अभी तक आपने एफ 2 फंक्शन लिखे हुए थे, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इनका y लिखा हुआ था, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपने पहले को एज इट इज लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया प्लस पहले का डिफरेंशिएशन किया इनटू दूसरे को एज इट इज लिखा। तो ये इसको बोलते थे प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते थे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर कभी ऐसा इक्वेशन मिल जाए जहां पर आपको 2 फंक्शंस का डिवीजन हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को, उसको बोलते हैं हम डिवीजन रूल, ठीक है। और डिवीजन रूल यानी कि कहने का मतलब है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, 2 अलग अलग फंक्शन कुछ इस तरीके से दिए हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स क्या लगेगा। आप सीधा ये ध्यान रखें कि सेकंड को तो एज इट इज लिख दें, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड को क्या करें एज इट इज लिख दें, सेकंड को ऊपर लिख दें, पहले का डिफरेंशिएशन करें माइनस पहले वाले को एज इट इज लिख दें, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बनाने का तरीका क्या है कि दूसरे फंक्शन को जो नीचे लिखा हो उसको एज इट इज लिख दें, पहले का डिफरेंशिएशन कर दें, माइनस जो पहले फंक्शन ऊपर लिखा हो उसको एक बार करें, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर दें। तो ये आपको कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है। इसका जो ध्यान आपको कॉन्सेप्ट रखना है वो ये ध्यान रखना है कि u अपॉन v, दैट इज u अपॉन, इसको क्लियरली लिखता हूं वरना दोनों को यहाँ पर v समझोगे, दैट इज u अपॉन v
का डैश इज इक्वल्स टू यू डैश पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा नीचे वाले की माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा अपॉन वी स्क्वायर, यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर की स्क्वायर। तो आपको ये याद होना चाहिए, दिस शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल का क्या रूल होता है और ये प्रोडक्ट रूल इस तरीके से लगता है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपको, अच्छा अभी ऐसे रटना नहीं है कि रटेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको सब क्लियर होता जाएगा। देखो, तो पहला जो आपको डिफरेंशिएशन है, हालांकि बहुत लोग y इज इक्वल्स टू 10x जो है इसका डिफरेंशिएशन याद करा देते हैं, y इज इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन याद करा देते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं याद की बात पर कर लेता हूं कि sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन होता है, कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसको करते कैसे हैं, तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू 10x है और 10x को हम sin x अपॉन cos x लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो 10x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखना बहुत आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ क्या ऐसा नहीं बन गया कि फर्स्ट अपॉन सेकंड और इसका डिफरेंशिएशन पूछा हो। तो आप क्या करें, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करें, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको क्या करें आप, इसको सॉल्व करने के लिए, y डैश सॉल्व करने के लिए पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा यानी नीचे वाले की गुणा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले वाले की गुणा अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल यानी कि जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसको क्वोशिएंट रूल से करेंगे। क्वोशिएंट रूल कैसे होता है वो बता दिया। प्रोडक्ट रूल में प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है, लेकिन नीचे अपॉन का स्क्वायर भी आ जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आ जाता है। तो इसको करें y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है हमारा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू सेकेंड यानी ये cos x इंटू cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x यानी सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनटू पहले वाले की मल्टीप्लीकेशन sin x अपॉन जो अपॉन में आएगा दैट इज सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर क्या है, cos x का स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया। तो ये जो बना हमारा, ये बना cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, एक माइनस ये अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, तो ये बन गया sec स्क्वायर x। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि 10x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, और ये आपको बच्चे याद होना चाहिए, रिमेंबर। ठीक है, दिस शुड बी, आपको ये लर्न होना चाहिए। और ये निकालते कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया कि 10x का कैसे आया। ठीक है, तो सीधा प्रोडक्ट रूल की मदद से आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है और इतना हम सभी को करना आना चाहिए। चलिए, तो अगला जो फॉर्मूला है हमारे काम का वो है y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स है, और ये भी आपको क्या होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको बच्चे याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये ध्यान कर लो कि ये याद करने वाली चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स लिखा हुआ है। तो कॉट एक्स को हम जानते हैं, एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x। क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये फर्स्ट बन गया, फर्स्ट अपॉन सेकंड, कुछ इस तरीके का फंक्शन बन गया। अरे ऐसा तो मेरे को करना आता है, जब भी अपॉन में जाए तो आपको क्या लगाना है, अपॉन में जाए तो भाई बिंदास एकदम दिल खुश करके प्रोडक्ट रूल लगाना है, वो क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा अपॉन सेकंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमको पता ही है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट पहले का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस ऑफ sin x। ऑलरेडी जिसको फॉर्मूले याद नहीं हो भाई मैं नाराज हो जाऊंगा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में ले चुका हूं। तो इतनी
लापरवाही नहीं चलेगी कि मैं cos x के डिफरेंशिएशन को माइनस sin x कैसे लिख रहा हूं, इतना सिंसियर आप होने चाहिए कि आपको वो आना चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू सेकेंड की गुणा दैट इज sin x माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x इंटू cos x की गुणा अपॉन sin x का स्क्वायर दैट इज सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बना माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर बेटा मेरी इस लेक्चर की स्पीड तेज लगे तो मेरे को बता देना, मैं स्पीड डाउन कर दूंगा, लेकिन समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पीड पे मेंटेन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, फिर तुमको ज्यादा सिलेबस का टेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर डेली डेली लेक्चर करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन अगर इस स्पीड पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को प्लीज बता देना। अच्छा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स हमको पता है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया। और ये आपको याद होना चाहिए कि कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और कैसे निकला क्वेश्चन रूल की मदद से वो मैंने बता दिया। आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन पता होना चाहिए, mx का m होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है, x की पावर n का n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होता है। जब भी फंक्शन प्लस में आ रहा है तो सबका अलग अलग करके प्लस माइनस जो भी साइन आ रहा हो उसके साथ लिख दो। फिर हमने देखा प्रोडक्ट रूल में देखा पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा, ठीक है। अब इसमें बीच में माइनस का साइन आ जाता है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है, तो ये क्वेश्चन रूल बन जाता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, ठीक है। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन log x बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलती मत करना। फिर हमने देखा tan x का डिफरेंशिएशन देख लिया, sec स्क्वायर x होता है। फिर देख लिया cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आपको चीजों को पता होना चाहिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। जैसे मेरे को याद है आपको भी ऐसे ही पता होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, फटाफट से आ जाएगा, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, हम क्या करेंगे कि वैसे मैं कोशिश तो कर रहा था कि चेन रूल को भी आज ही लूं, लेकिन मैं आज इस लेक्चर को बेसिक यहीं पे सम अप कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो y इज इक्वल्स टू sec x दिया हुआ है, तो 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू sec x होता है, और ये होता है 1 और ये हो गया हमारा 2, दैट इज 1 और 2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसको 1/2 के टर्म में लिख लिया तो y इज इक्वल्स टू sec x दे रखा है, और इसको 1 और 2 की टर्म में लिख लिया, तो y डैश लिखने के लिए आप क्या करें बेटा, पहले का डिफरेंशिएशन क्या करें, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे की गुणा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कैसा फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमको यहां से मिलेगा बेटे, यहां से पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, अरे फिर अब इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फंक्शन का क्या होगा 0 इंटू सेकंड की गुणा दैट इज सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इनटू फर्स्ट की गुणा दैट इज 1 अपॉन cos x का स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस ऑफ sin x अपॉन cos x का स्क्वायर। तो ये बना हमारा sin x अपॉन दिस इज cos x, ठीक है, sin x बना और cos स्क्वायर x, ठीक है, और sin x अपॉन cos x इसको अलग कर लिया, इंटू 1 अपॉन cos x इसको अलग कर लिया, तो ये बन गया हमारा tan x और ये बन गया हमारा sec x, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आया tan x और sec x, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया, ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखे देता हूं, आपको याद होना बच्चे चाहिए भाई। तो इसका जो y डैश हो जाएगा वो हो जाएगा tan x
इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दैट इज कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स के लिए भी आप सीधा सीधा वही फंडा लगाइए। तो कोसेक एक्स के लिए क्या करिए आप, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन, जल्दी बताइए क्या होता है कोसेक, क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है या कॉस एक्स होता है, क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेकंड। एक बार देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया है, कोई स्लाइड बच तो नहीं गया है। डिंग 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 डिंग, नहीं 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 नहीं, नहीं बच रहा है। हाँ चलिए, कोई स्लाइड नहीं बच रहा है। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो बेटा अब क्या करना है कि हम इसको y डैश निकालने के लिए पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड की गुणा माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन पहले की गुणा अपॉन सेकंड का स्क्वायर, आपका ये होमवर्क है। और ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप मैनिपुलेट करके ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, आप खुद से ट्राई करिएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, चलो मैं फिर कर ही देता हूं, फिर तुम बोलोगे कि नहीं भाई मास्टर कुछ तो करता नहीं है, फिर बोल देता है खुद से करो खुद से करो, ठीक है। तो सेकंड यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इंटू साइन एक्स माइनस, और ये हो जाएगा सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये बनेगा हमारा कॉट एक्स, माइनस का माइनस कॉट एक्स, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। और बेटा जो भी डीपीपी 6 या 7 या 8 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके चेन रूल से बन, मतलब चेन रूल को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो आपका प्रोडक्ट रूल के, क्वेश्चन रूल के, वो कर लेने। कल आपको डिस्कशन शाम तक इसका मिल जाएगा। आपको डिस्कशन, आपका जो क्वेश्चन है आप अपने डाउट भेज दीजिएगा। डीपीपी 8 तक चेन रूल को छोड़ के जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं वो सब करने हैं आपको, शीट से भी और डीपीपी से भी। और इसका डिस्कशन आपको कल नहीं तो परसों तो मिल ही जाना है। और आप अपने डाउट, जिस भी बच्चे के जो भी डाउट आते हैं वो डायरेक्ट मेरे को ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पे डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे डाउट होंगे मैं उनको डिस्कशन में ले लूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए टिल देन टेक केयर और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में।